जी सर, हम लोग बनाने जा रहे हैं सर्कुलर क्यू के लिए डिलीट ऑपरेशन। सर्कुलर क्यू के डिलीट ऑपरेशन के लिए एक एल्गोरिथम या फंक्शन। ओके, तो हम क्या लिख रहे हैं? सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू में हम लोग क्या पास कर रहे हैं? तो नम हमारा सर्कुलर अरे, मैक्स उसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ साइज, फ्रंट मतलब कि कहां मेरा पहला एलिमेंट इस वक्त मौजूद है वो, रेयर जहां से मुझे इंसर्टिंग करनी है, एंड अ वैल्यू जिसको मैं डिलीट करने जा रहा हूं, है ना, या करके वापस रिटर्न करूंगा। नाउ अब मैं चेक कर रहा हूं कि यदि जो मेरा फ्रंट है वो बराबर है -1 के, एंड जो मेरा रेयर है वो भी बराबर है किसके? -1 के, तो देन उस कंडीशन में हम यहां राइट करेंगे कि हमारी जो सर्कुलर क्यू है इज एम्प्टी। सर्कुलर क्यू क्या है? एम्प्टी है। और यहां से हम रिटर्न कर देंगे 0 और ये एंड इफ, ये बात खत्म हो जाती है। अब अगर फ्रंट -1 पर नहीं है, रेयर -1 पर नहीं है, मतलब क्यू एम्प्टी नहीं है, तो डेफिनेटली कुछ एलिमेंट्स मेरी लिस्ट में मौजूद हैं, है ना। तो सपोज करो अब मैं ऐसा कह रहा हूं कि सबसे पहले वैल्यू को क्या वापस दे दो? नम ऑफ फ्रंट पर रखी वैल्यू, ये नम ऑफ फ्रंट पे जो वैल्यू रखी है 40, ये हम वैल्यू को वापस देते हैं कि भैया इसको डिलीट करना है ना। और यदि हमारा फ्रंट बराबर आ जाता है किसके? रेयर के, दिन मतलब मैं 40 को डिलीट कर दूं, 20 को डिलीट कर दूं, 30 को डिलीट कर दूं और लास्ट 15 को डिलीट कर रहा हूं, तो उस वक्त मेरा फ्रंट भी यही है और मेरा रेयर भी यही है। तो अगर ये लास्ट वैल्यू में डिलीट करूंगा, उस कंडीशन की बात हो रही है जब फ्रंट और रेयर बराबर होंगे, तब हम बोलेंगे कि आप फ्रंट को भी -1 पर सेट कर दें एंड रेयर को भी -1 पर सेट कर दें। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो फ्रंट में 1 का इंक्रीमेंट करें। तो उसके लिए फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट कॉलोन इक्वल फ्रंट +1 मॉड्यूलस ऑफ मैक्स। अब इसमें भी मॉड्यूलस ऑफ मैक्स क्यों लिख रहा हूं सर? क्योंकि वही बात, 7 पर आने के बाद वापस मुझे कहां आना है? 0 पर। इसके लिए मैं इसको लिख रहा हूं और ये एंड इफ, यहां से मैंने रिटर्न कर दिया वैल्यू को, और ये मेरी एल्गोरिथम क्या हो गई? एंड हो गई। लीजिए सर, ये आपकी एल्गोरिथम बन गई किसके लिए? सर्कुलर क्यू से एलिमेंट को डिलीट करने के लिए। रन करके देखें इसको एक बार। सबसे पहले ये सर्कुलर क्यू है, हमने नम पास किया, मतलब इस क्यू को पास किया, मैक्स यानी कि 8 को पास किया, फ्रंट यानी कि इस वक्त मेरा फ्रंट कितना है? 0, तो 0 पास किया, रेयर कितना है? 3, तो 3 पास किया, और वैल्यू हमें यहां से रिटर्न मिलेगी। अब क्या फ्रंट और रेयर -1 है? अगर है तो क्यू को एम्प्टी बता दो, नहीं है तो नीचे आओ, नम ऑफ फ्रंट की वैल्यू को दो, तो नम ऑफ 0 की वैल्यू 40 किसको दे दी? वैल्यू को, तो वैल्यू कितना हो गया? 40, ये 40 डिलीट करना है। क्या फ्रंट और रेयर बराबर हैं? क्या 0 और 3 बराबर हैं? नहीं है, तो 0 + 1 1 भागित 8, 1 में 8 का भाग लगाओ तो शेषफल 1 बचेगा। तो 1 किसको मिल गया? फ्रंट को, मतलब फ्रंट जो कि 0 था कहां गया? 1 पे, और रिटर्न हो गई 40, यानी कि ये 40 यहां से अब रिमूव हो गया। सिमिलर आप चाहो तो इसको एक और बार रन कर सकते हो। अब फ्रंट 1 पर है, रेयर 3 पर है ना, और वैल्यू अब हम रिटर्न करेंगे जो भी हम डिलीट करने जा रहे हैं।
चलिए वापस से रन करते हैं। सर्कुलर क्यू की डिलीट कॉल की, नम यानी कि अरे भेजा, मैक्स यानी कि 8 भेजा, फ्रंट यानी कि 0 भेजा, रेयर यानी कि 3 भेजा, और वैल्यू हम यहां से रिटर्न लेंगे। क्या फ्रंट और रेयर -1 पर हैं इस वक्त? अगर हैं तो आप सर्कुलर क्यू को एम्प्टी बोल सकते हैं, नहीं है तो आप नीचे आ जाएं। नम ऑफ फ्रंट यानी नम ऑफ 1 की वैल्यू को दें, तो वैल्यू को कितना मिल जाएगा 20, कि हम 20 डिलीट करेंगे। क्या फ्रंट और रेयर, क्या 1 और 3 बराबर हैं? अगर बराबर हो तो फ्रंट और रेयर को -1 पर सेट कर लेना, नहीं हो तो फ्रंट को 1 से इंक्रीमेंट करो। तो फ्रंट कितना है 1, 1 + 1 2, और 2 में 8 का भाग लगाया तो शेषफल 2 आएगा, वो फ्रंट को दे दिया, यानी कि फ्रंट अब 2 पर सेट हो गया। और हम लोगों ने रिटर्न कर दिया वैल्यू को, यानी कि 20 को, तो ये 20 हमारे इससे इरेज हो गया। ऐसे ही सर जब 30 डिलीट करूंगा तो फ्रंट 3 पर आ जाएगा, सॉरी फ्रंट 3 पर आ जाएगा। जब मैं 15 डिलीट करूंगा तो फ्रंट और रेयर दोनों -1 पे चले जाएंगे, क्योंकि ये लास्ट वैल्यू थी जिसको मैंने डिलीट किया। सो दैट इज कॉल्ड दी सर्कुलर क्यू में एलिमेंट को डिलीट करना। कि जब भी आप कोई मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखते हो, मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हो इस तरीके से, जैसे कि r = x + y × z अपॉन y -2, है ना? तो ये जो इक्वेशन आपने लिखी है, ये जो आपने इक्वेशन लिखी है, ये इक्वेशन कहलाती है इनफिक्स नोटेशन में। ये इक्वेशन हमने लिखी है इनफिक्स नोटेशन में। इनफिक्स नोटेशन के अंतर्गत क्या होता है कि जब हम किसी ऑपरेटर को किन्हीं दो ऑपरेंड्स के बीच में रखते हैं, किन्हीं दो ऑपरेंड्स के बीच में रखते हैं, तो यह कहलाता है इनफिक्स नोटेशन। जब हम किसी ऑपरेटर को किन्हीं ऑपरेंड्स के बीच में रखते हैं, तो ये नोटेशन कहलाता है इनफिक्स नोटेशन, है ना? और बेसिकली ह्यूमन बीइंग जो है, यानी कि इंसान जो है, वो इनफिक्स नोटेशन को ही इस्तेमाल करते हैं, जबकि मशीन यानी कि हमारे कंप्यूटर पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स नोटेशन को यूज करते हैं। अब पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स नोटेशन क्या होते हैं? जैसे जब मैं किसी ऑपरेटर को पहले लिखूं और उसके बाद में उस ऑपरेटर पर वर्क करने वाले ऑपरेंड्स को लिखूं, है ना, जो उस ऑपरेटर के द्वारा प्रोसेस किए जाए, जिनकी वैल्यू उस ऑपरेटर के द्वारा प्रोसेस की जाएगी, तो ये नोटेशन कहलाता है प्रीफिक्स नोटेशन। और जब मैं किन्हीं दो ऑपरेंड्स के बाद उसके लिए जो ऑपरेटर है वो लिखूं, किन्हीं दो ऑपरेंड्स के बाद वो ऑपरेटर लिखूं जो उन पर क्रिया करेगा, जो उन पर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, तो दैट इज कॉल्ड द पोस्टफिक्स नोटेशन। तो दिस आर कॉल्ड द इनफिक्स नोटेशन, प्रीफिक्स नोटेशन एंड पोस्टफिक्स नोटेशन। इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स नोटेशन। अब क्वेश्चंस क्या आएंगे सर? इनफिक्स नोटेशन से प्रीफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करना या इनफिक्स नोटेशन से पोस्टफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करना, ये पहला क्वेश्चन अपना। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। पहले मैं आपको समझाने जा रहा हूं इनफिक्स टू पोस्टफिक्स नोटेशन, है ना? यानी कि इनफिक्स नोटेशन से किसमें कन्वर्ट करना? पोस्टफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करना। चलिए देखते हैं।
इनफिक्स टू पोस्टफिक्स नोटेशंस। चलिए सर, सपोज कीजिए मेरे पास लिखा हुआ है a प्लस बी इंटू सी माइनस डी। अब सर मैं जिसका भी नाम लूं, जरा वो जल्दी से अपना आंसर मुझे दे देना। आनंद धाकड़, बॉडमोस रूल क्या है मैथ्स में, या मैथ्स का बॉडमोस रूल क्या है, जरा जल्दी से एक्सप्लेन कर दे मेरे को। सर पहले गुणा, भाग, जोड़ और घटाओ। है ना, ब्रैकेट ओपन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये बॉडमोस रूल होता है। ठीक है, चलिए अब मैं एक छोटी सी इक्वेशन लिख रहा हूं, मुझे जल्दी से उसका आप क्या दे दें, सॉल्यूशन दे दें। 5 माइनस 3 प्लस 4 गुणित 2। जल्दी से मुझे सभी लोग अपने अपने आंसर्स चैट बॉक्स में डाल दो कि इसके आंसर क्या होंगे। ठीक है, अब मैं एक एक करके पूछ रहा हूं। शैलेंद्र, इस जी इक्वेशन को सर, सॉल्व करने के लिए तूने सबसे पहले किसको सॉल्व किया? वो मल्टी पीछे वाला 4 into 2। 4 into 2 मतलब तूने लिखा 5 गुणित 5 माइनस 3 गुणित प्लस 4 दूनी 8। ठीक है, हाँ सर, हाँ सर। चल अब इसके बाद फिर तूने क्या सॉल्व किया? 5 माइनस 3 की ये 3 प्लस 8। 3 + 8। क्यों? बॉडमोस रूल के अकॉर्डिंग तो ब्रैकेट ओपन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, अच्छा चल एडिशन पहले आ रहा है ना। हाँ ठीक है, सर, तो तूने एडिशन पहले आता एडिशन है। किया तो 5 और 3, जी सर। 8 और 3 11। 8 और 3 11। अब 5 में से 11 गए, कितना गए बचा? 6 माइनस की से। तो तुम्हारे प्लस के 6 कैसे आ रहे हैं? सर हाँ सर। अच्छा चलो, तो ये सबका सही है, कोई गलती नहीं है जी इसमें। चलो अब मुझे वापस से जरा ये आंसर दे दो। 5 प्लस 3 माइनस 4 गुणित 2। 0। हम्म, 0 0। 0 आएगा सर। 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर भी प्लस तुमने पहले कर लिया और माइनस पहले बाद में किया। बाद में। बाद में। राइट है? यस सर। हाँ सर। है ना। अब सर मेरी बात पर ध्यान दीजिए, कितने लोगों के पास में इस वक्त कैलकुलेटर है? मोबाइल में कैलकुलेटर कितने लोगों के पास में है? सबके पास है। सबके पास है। ठीक है, तो चलो जरा मोबाइल में इस इक्वेशन को लिखो और देखो कि आंसर क्या आ रहा है। टेन। 10 सर कैसे? 10। 10 कैसे आ रहा है?
क्या मालूम। 22 आ रहा है मेरे। 22 कैसे आ जाएगा यार? 22 5, सर। ये सर वाली पहले इंटू कर इक्वेशन। दिया है ना? हाँ, सर पहले इंटू कर दिया, फिर 5 - 3 + 8, फिर माइनस कर दिया, और 8 और 2 10। 2 कैसे आ जाएगा, यही तो पूछ रहा हूं। 5 - 3 2। तो माइनस कैसे पहले हो रहा है? एडिशन पहले होना चाहिए ना। माइनस कैसे पहले हो रहा है ये बताओ मेरे को। वो भी है सर। एडिशन 5 का होगा ना, 3 तो माइनस का है। रुको, 22 किसके आ रहा है? 22 तो खैर आ ही नहीं सकता। 22 तो गलत ही आ रहा है, जिसका भी आ रहा है। तेरा कैलकुलेटर में सही से वैल्यू नहीं लिखी। 10 आंसर आ रहा है ना? हाँ। कैलकुलेटर में कितना आंसर आ रहा है? 10। और वो क्यों आ रहा है 10। अब समझना, कि अगर कहीं पर भी प्लस और माइनस लिखे हुए हैं तो ऐसा नहीं है कि प्लस पहले होता है और माइनस बाद में होता है। इसको कहा जाता है मैथ्स में एसोसिएशन रूल। एसोसिएशन रूल कि प्लस या माइनस में से, इनटू और डिवाइड में से जो लेफ्ट साइड पहले आता है, जो लेफ्ट साइड पहले आता है वो पहले सॉल्व होता है। मतलब यहां लेफ्ट साइड पहले कौन आ रहा है, माइनस की प्लस? माइनस। माइनस। इसलिए 5 में से 3 गया, कितना बचा? 2। 2। और 2 + 8 कितना हुआ? 10। अब सोचो सर, मेरी एक छोटी सी बात, तुमको अगर कोई चौथी या पांचवी का इस तरह का एक छोटा सा सवाल भी दे दे तो तुम्हारा आंसर सही आएगा कि गलत आएगा? अब पांचों लोग जो इस वक्त क्लास में हैं, पांचों लोगों के आंसर गलत हैं। मतलब हम साधारण प्लस माइनस के नियम भी नहीं जानते हैं। बॉडमोस तो अपनी जगह है ही सही, ब्रैकेट ओपन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। बट मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन या डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन लेफ्ट टू राइट में होते हैं। यह भी ध्यान रखना आगे से मैथ्स में, कि डिवीजन अगर लेफ्ट साइड पहले आ रहा है तो डिवीजन पहले और मल्टीप्लीकेशन बाद में सॉल्व होगा, और मल्टीप्लीकेशन पहले आ रहा है तो मल्टीप्लीकेशन पहले और डिवीजन बाद में सॉल्व होगा। इन सेम वे एडिशन सब्ट्रैक्शन में लेफ्ट साइड एडिशन और फिर राइट में सब्ट्रैक्शन जाएंगे, और अगर सब्ट्रैक्शन लेफ्ट साइड पहले है तो सब्ट्रैक्शन को पहले करेंगे और एडिशन को बाद में करेंगे। ओके सर। तीसरी चौथी की क्लास में अपने को पढ़ाया और सिखाया जाता है ये। बोल दो सर इतने साल हो गए भूल गए, अब तो मैथ्स ही नहीं आती है हमको, तो है नहीं। चलो तो भैया, अब ये रामायण मैंने आपके साथ क्यों की? क्योंकि जब मैं इनफिक्स से प्रीफिक्स में कन्वर्ट करूंगा, सॉरी पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करूंगा, तो मैं बॉडमोस रूल के साथ साथ लेफ्ट टू राइट एसोसिएशन को भी पूरी तरीके से फॉलो करूंगा। लेफ्ट टू राइट एसोसिएशन को भी पूरी तरीके से फॉलो करूंगा। मतलब अगर एक इक्वेशन ऐसी लिखी हुई है a - b + c, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? a - b पहले ब्रैकेट में, और इसका जो रिजल्ट आएगा उसको प्लस करूंगा c के साथ। ऐसे ब्रैकेट्स बनाना है अपने को। सबसे पहले ये ब्रैकेट बनाना सीखना है अपने को।
ये ब्रैकेट बनाना सीखेंगे तो ही हम सही कन्वर्जन इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कर पाएंगे। अगर ब्रैकेट बनाना नहीं सीखा तो कन्वर्जन नहीं होंगे। सिमिलर, अगर जैसे कहीं लिखा हुआ है a इंटू बी माइनस सी अपॉन डी, तो ब्रैकेट्स कैसे बनेंगे? सबसे पहले लेफ्ट साइड कौन है? ये वाला, तो a इंटू बी को एक ब्रैकेट में डालो, फिर c अपॉन डी को दूसरे ब्रैकेट में डालो, और फिर इनकी वैल्यू माइनस होगी और इसको इस ब्रैकेट में डालो। आ रहा है सर की तकलीफ है? सो ये ब्रैकेट लगाने के बाद कन्वर्जन मतलब बहुत आसान है। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, a माइनस बी को लिखो ए बी माइनस, मतलब इस ऑपरेटर को उठा के पीछे ले जाओ और दोनों ऑपरेंड्स को आगे लिख दो। तो ये अब एक सिंगल यूनिट बन गया मेरे लिए, ये एक सिंगल यूनिट बन गया, ये एक आंसर आ गया मेरे लिए। फिर इसकी प्लस किससे हो रही है? सी से, है ना? इसकी प्लस किससे हो रही है? सी से। तो अब ये एग्जैक्टली आंसर क्या आ जाएगा? ए बी माइनस, ये मेरा एक ऑपरेंड है और ये सी प्लस, तो ये कन्वर्ट हो गया इनफिक्स नोटेशन से पोस्टफिक्स नोटेशन में। इसी तरह से इधर देखो, जैसे ये a इंटू बी था, तो पहले इसको क्या लिख दूं? ए बी इंटू माइनस सी अपॉन डी, ये ब्रैकेट बंद। फिर दूसरी स्टेप में ए बी इंटू तो अपनी जगह ही है, माइनस अपनी जगह ही है, ये ब्रैकेट सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा सी डी अपॉन, अब ये दोनों सिंगल ऑपरेंड्स हैं और इनके बीच में क्या है? माइनस, तो ये आ जाएगा ए बी इंटू सी डी अपॉन माइनस। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया इनफिक्स नोटेशन से पोस्टफिक्स नोटेशन में। सर बहुत बहुत